हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। यहाँ पे ना गाइस, हम लोग सोशल स्किल्स के बारे में आज ये मेरा पहला वीडियो है सोशल स्किल्स का, जिसके मैं आपको सोशल स्किल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। सारे के सारे कंसेप्ट को यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। आपके जो 20 मार्क्स का यहाँ पे आने वाला है ना सोशल स्किल्स, इससे बाहर नहीं आएगा। ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आप ही के लिए बनाए हुए हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जैसे नीचे ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे ना आपको SSCB टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। इस जो हमारी ये जो पूरी PDF है ना, एग्जाम बी के द्वारा बनाई गई है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। सीधा आप लिंक में जाओगे तो आप साइन अप करके इस PDF को डाउनलोड कर लोगे। ये आप ही के लिए 20 MCQs इस चैप्टर के मैंने इसी के नीचे डाले, वो भी चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना कि ये आपको यहाँ पे इतना तो करना पड़ेगा। ओके, चलो हम लोग पढ़ते हैं। अब आपके काम की चीज है, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा लेक्चर लेके आया हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप इसे समझ पाओ। क्या होता है मतलब सोशल स्किल्स का? सामाजिक कौशल। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसको हिंदी में समझ में आएगा हिंदी में समझ लो, जिसको इंग्लिश समझ में आएगा इंग्लिश में समझ लो। मैं यहाँ पे आपको हिंदी में ही बोलूंगा, नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है उसमें मैं आपसे बात करूंगा। अब सोशल स्किल का मतलब क्या होता है? सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल के अंतर्गत चीजें आती कि हम दूसरे से कैसे बात करते हैं, दूसरे से सीधा बोलूं तो काम कैसे निकलवाते हैं, दूसरे से किस प्रकार से बात करनी है, ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है? सोशल स्किल्स के अंतर्गत आता है। ये कैसे एबिलिटीज होती हैं कि एक व्यक्ति को यहां पर दूसरे से इंटरेक्ट करने का, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति उससे बातचीत करने का, ठीक है, उससे संचार बढ़ाने का और उसके संचालन करने की सक्षम बनाती है सामाजिक कौशल, कि भाई तुमने दूसरे से कैसे बात करनी है। दूसरा है, अब डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स का मतलब होता है अगर आप एक विकसित सामाजिक कौशल अपने अंदर विकसित करते हैं तो आप औरों से अच्छे संबंध बना पाएंगे। मजबूत सामाजिक कौशल बनाने से आपके जो संबंध है आपके अपने लोगों से, अपने चाहे ऑफिस के लोग हों चाहे अपने आसपास के लोग हों, आपका जो संबंध है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आपके जो काम है वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि देखिए आज का जो जमाना है, मैं सीधा बोलता हूं, अगर आप मुंह से अच्छे हैं तो आप सब जगह से अच्छे हैं। बोलते हैं ना, जो मुंह की जो वाणी है वो हमेशा नरम होनी चाहिए, वो हमेशा सरल होनी चाहिए, तभी व्यक्ति आपको पसंद करेगा। अब जो मुंह से कड़वा बोलता है, यानी कि जो कठोर बोलता है, वो उस प्रकार से समाज में घुल मिल नहीं पाता। भले ही आप जो है मीठा बोलते हैं, चाहे आप दिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपको मीठा बोलना है। तो ये आपका है कि अगर आप एक मजबूत सामाजिक कौशल विकसित करते हैं तो आपके आसपास की चीजें, चाहे वो आपके ऑफिस का हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल हो, चाहे आपका वो पर्सनल हो, दोनों ही चीजें यहाँ पे अच्छी हो जाएंगी। ओके, सामाजिक कौशल का मतलब यहाँ पे समझे आप कि किस प्रकार से आपने यहाँ पे बातें करनी है। अब सामाजिक कौशल से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बता दी हैं। अब सामाजिक कौशल का मतलब समझना। सबसे पहले सामाजिक कौशल में आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही पढ़ाऊंगा। मैं वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही पढ़ाऊंगा। वर्बल में क्या होता है कि पर्टिकुलरली आप मौखिक रूप से करते हो, मौखिक रूप से बात करते हो, और उसमें गैर मौखिक रूप से बात करते हो, आप इशारों से बात करते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर हम लोग सोशल स्किल्स की बात करें, सामाजिक कौशल का परिचय क्या है? सामाजिक कौशल एक दूसरे के साथ आप कैसे बात करते हैं उस पर ये पूरे की पूरी तरीके से इंटरेक्ट करता है। और आप क्या करते हैं, सामंजस्यपूर्ण ढंग से किस प्रकार से दूसरों के साथ आप अपने तौर तरीके से जीते हैं। आपके बात करने की कला क्या है, आप किस प्रकार से दूसरे से बात कर रहे हैं भाई, दूसरे की बातों को आप किस प्रकार से समझ रहे हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं है कि बस अपनी ही बातों में आप लगे हुए हो, अपनी ही बातें आप यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि सिर्फ मैं ही हूं। आपको क्या लगता है कि जीवन में सिर्फ मैं ही हूं और मेरे अलावा तो कोई भाई व्यक्ति ही पैदा नहीं हुआ इस समाज में? ओके, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि आपके ऐसा हो सकता है। ओके, चलो एक मिनट। तो ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सोशल स्किल में अब आप क्या समझोगे, दूसरी चीज समझोगे। दिस स्किल इंक्लूड वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो किस प्रकार से बात करनी है ये जो मैं आपको बताऊंगा, इसके अंतर्गत आपने 2-3 चीजों पे ध्यान देना है कि जो
ये सामाजिक कौशल होता है, यानी कि जो सोशल स्किल्स होते हैं ये आपके नॉन वर्बल और वर्बल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मौखिक और गैर मौखिक रूप से आते हैं। इम्पैथी भी आता है। इम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। एक्टिव लिसनिंग, यानी कि आप किस प्रकार से सुनते हैं, अभी श्रवण करके बोलते हैं इसको। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि जो आप संघर्ष का समाधान कैसे करते हैं, और भी और चीजों को मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बताने वाला हूं। ओके, अब इफेक्टिव सोशल स्किल्स एक बहुत अच्छी चीज है कि भाई आपको एक सामाजिक कौशल अच्छा बनाना है, क्योंकि आपका इससे एक कनेक्शन जो है, वो जो सहयोग करने की, जो सफलतापूर्वक सहयोग आपको मिलेगा, सार्थक संबंध बनाने से लोग आपकी बातों को समझेंगे, लोग आपके इमोशन को समझेंगे और आपसे अच्छी तरीके से घुल मिलकर आपके साथ कार्य करेंगे, जिस वजह से जो आपका कार्य है वो और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, अब टाइप्स ऑफ सोशल स्किल देखिए, सामाजिक कौशल कितने कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल होता है आपका मौखिक संवाद, ये नीचे दूसरा आएगा आपका, वो होता है गैर मौखिक संवाद। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वर्बल कम्युनिकेशन की, तो सबसे पहले आएगा आपका इफेक्टिव स्पीकिंग, यानी कि प्रभावी बोलना। जो आपके विचार हैं, जो आपके यहाँ पे थॉट्स, आइडियाज हैं, इमोशंस हैं, ठीक है, उनको आपने सही तरीके से व्यक्त करना है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपने उचित मात्रा में स्वर का प्रयोग करना है, गति का प्रयोग करना है। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अभी मेरे बात करने में कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात जो कर रहा है व्यक्ति, ये बात हमारे काम की नहीं है, या फिर ये जो व्यक्ति बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जिसको हिंदी समझ में नहीं आएगी उसको समझ में नहीं आएगा। जिसको हिंदी अगर आ रही होगी समझ में, तो वो समझ रहा है कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं आप लोगों तक क्या बात बोलना चाह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आवाज की टोन क्या है, मैं किस प्रकार से बोल रहा हूं, मैं अपनी भावनाएं किस प्रकार से आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं, ये सारे के सारी चीजें इफेक्टिव स्पीकिंग के अंतर्गत आती है, जिसके तहत आपको क्लियरली अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना है। और वो भी जब प्रेजेंट करना है उसमें आपने अपने टोन का ध्यान रखना है, बहुत ऊंची आवाज में ना हो, ठीक है। आपने पेसिंग, यानी कि पेस का मतलब है किस लय में बोल रहे हो आप, वो भी ध्यान देना है। फिर दूसरा आता है आपका एक्टिव वोकैबुलरी। भाई ऐसे वर्ड्स का प्रयोग मत करना जो बंदे को, सामने वाले को समझ में ना आ रहा हो। सक्रिय शब्द वाली, एक्सपैंड योर वोकैबुलरी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ मोर प्रिसाइजली, यानी कि यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है कि ऐसी शब्द वाली, ऐसी वोकैब का यूज करना है जो सामने वाला जानता हो। क्या पता कई बार ऐसा भी होता है कि कई सामने वाले व्यक्तियों को समझ में बातें नहीं आती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जाएंगे तो वहां पे हिंदी बहुत शुद्ध रूप से बोली जाती है। वहीं अगर आप देहरादून में आ जाएंगे तो यहाँ पे हिंदी नॉर्मली बोली जाती है। क्या करते हैं कि हिंदी बोल रहे हैं, बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लखनऊ में जाएंगे तो आपको हिंदी एकदम वहां पे महत्वपूर्ण तरीके से पूरी की पूरी गहरी हिंदी मिलेगी। आपको वहां पे आवश्यकता पड़ने पर सारी चीजें बोली जाएंगी, मतलब आपको सारे के सारे हिंदी वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। वहां पे दिल्ली में जाओगे, देहरादून में जाओगे, मतलब ऐसे एरियाज में जाओगे, नोएडा जाओ, वहां पे आपको सारे के सारे मतलब हिंदी भी बोल रहे हैं, बीच में इंग्लिश के वर्ड्स। जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ वैसे ही वहां पे भी होता है। आस्किंग क्वेश्चन, तो यहाँ पे इंगेज अदर बाय आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट एनकरेज कन्वर्सेशन, यानी कि इन्होंने बोला है कि जब भी आप वर्बल कम्युनिकेशन, जब आप मौखिक संवाद करते हैं तो आपने प्रश्न पूछना है। प्रश्न पूछने से क्या होता है, जो आपका कन्वर्सेशन है, जो आपका यहाँ पे क्या है, एक तरीके से बातचीत है, उसको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। जो आपकी बातचीत है उसको आगे भी तो बढ़ाना है, उस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आपने प्रश्न पूछना है। सो ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। गिविंग फीडबैक, अब यहाँ पे क्या है, गिविंग फीडबैक का मतलब क्या होता है, आपने प्रतिक्रिया देनी है आपकी। मान लो आपने किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे थे, तो आपने बताना है कि यार मुझे आपसे बात करके ना अच्छा लगा, मुझे आपसे बात, मुझे ये पसंद में आई, मुझे अच्छा, भले ही पसंद ना आए, लेकिन आपने बोलना है कि मुझे यहाँ पे ये बातें पसंद आई आपकी, आपने ये जो बोला मुझे अच्छा लगा। हालांकि गलत लगा है वो भी बोलना है कि यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि निराशाजनक बात बोली थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको यहाँ पर ठीक कर लीजिए। तो ये प्रतिक्रिया देने का मतलब होता है गिविंग फीडबैक, ऑफर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड कॉम्प्लीमेंट टू फोस्टर पॉजिटिव इंटरेक्शन। यानी कि अगर आपने किसी के साथ यहाँ पर बातचीत करना स्टार्ट करा है, बात करी है, तो प्रशंसा करे बिना मत जाना। प्रशंसा करनी बहुत जरूरी है आज के जमाने में। अब आया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है गैर मौखिक संवाद, जब आप अपने मुख का
प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके बीच में इंटरेक्शन बातचीत होती है। वो कैसी होती है? बॉडी लैंग्वेज। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गूंगा है तो क्या करेगा, या कोई और ऐसा व्यक्ति है जो बोल नहीं रहा है, चुप है, तो मुझे समझना है, उसके जेस्चर से समझना है, उसके इरादों से समझना है, पोस्चर से समझना है, फेशियल एक्सप्रेशन से समझना है कि क्या वो मुझे बताना चाह रहा है। मान लीजिए कोई बहुत उदास है, कोई बहुत गुस्से में, गुस्से वाले का मुंह हमेशा ऐसा रहेगा, उदास वाले का मुंह हमेशा ऐसे रहेगा, बोल मायूस रहेगा। तो वो आपने समझना है कि आज ये व्यक्ति उदास है। वो भले ही व्यक्ति ने आपको बताया नहीं, ओके, ही और शी डजंट टेल यू दैट वो क्या है, गुस्से में है, लेकिन आपने यहाँ पे समझ जाना है कि ही मस्ट बी नॉट फीलिंग गुड टुडे, यानी कि वो बंदा आज ठीक नहीं है। अंडरस्टैंड आपने उसके बॉडी लैंग्वेज से समझना है, आपने उसके पोस्चर से समझना है, आपने उसकी फेशियल एक्सप्रेशन समझना है कि यार ये आज व्यक्ति जो है आज गुस्से में, आज इससे बात करना बेकार है, नहीं तो कहीं मेरे ही ये ना मार दे। ठीक है, तो ये है आई कांटेक्ट। अब दूसरा आया आई कांटेक्ट। आंखों से संपर्क करोगे तो आपने एक अच्छा आई कांटेक्ट बनाना है, ताकि आपको लगे कि आप मतलब आप उसको व्यक्ति को लगे कि आप उसकी बात को सुन रहे हो। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे नीचे सर करके बात करूंगा, आप क्या ये लेक्चर देखोगे? मैं नीचे करके अगर बात करूंगा कि देखो यहाँ पे ऐसे पढ़ना है, आंखें ऐसे बढ़ानी है, यहाँ पे आपको आंखों से संपर्क करना है, नहीं पढ़ोगे ना, थोड़ी देर बाद आपको बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा और नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट आपकी आंखों से है, तो आई कांटेक्ट भी बहुत जरूरी है। अब ऐसा भी नहीं है कि घूरने लग जाओ। अगर यहाँ पे रास्ते में चलते हुए कोई लड़का है, अगर वो किसी युवती को घूरने लग जाए तो थप्पड़ मार देगी तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसी को ध्यान देना है कि देखना है, घूरना नहीं है। घूरना भी आ सकता है, घूरना नहीं था, आंखों से संपर्क बनाना था। पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस का मतलब क्या होता है कि भाई दूसरे की पर्सनल लाइफ में मत घुस जाना। अगर आप उससे बात करने में लग रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि भाई उसके कल्चर के बारे में मत बोलो, उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में मत बोलो कि तेरा तो हाथ टूटा हुआ है, तेरा पैर टूटा हुआ है, तेरी हाइट छोटी है, तू काला है, तू गोरा है, ठीक है, तेरे बाल सफेद हैं, ऐसा नहीं बोलना है। तो ये है पर्सनल स्पेस। किसी व्यक्ति के धर्म के बारे में नहीं बोलना है, किसी व्यक्ति के त्यौहार के बारे में नहीं बोलना है, किसी व्यक्ति के कल्चर के बारे में नहीं बोलना है। तो ये होता है आपका कि आपने उस व्यक्ति के कल्चर की रिस्पेक्ट करी, तो ये होता है आपका पर्सनल स्पेस। ठीक है, अगला देखो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स तीसरा पार्ट है ये ना वर्बल नॉन वर्बल के बाद तीसरा पार्ट है, याद रखना। ये वर्बल नॉर्मल का पार्ट नहीं है, अलग पार्ट है, लेकिन उनका तीसरा पार्ट है। एक्टिव लिसनिंग स्किल यानी कि सक्रिय श्रवण कौशल। एक्टिव, अगर आप एक्टिव लिसनिंग स्किल्स की बात करोगे, कैसे किसी भी व्यक्ति को आप कैसे सुनोगे, कैसे सुनना चाहोगे। ठीक है, सुनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले मुझे ये बताओ भाई। आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है ना। अगर मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, आप सुने जा रहे हो, कोई आपको मतलब नहीं, दिमाग में कुछ और चीज चल रही है, तो फिर आप एक्टिव लर्नर नहीं हो। एक्टिव यहाँ पे आप लिसनर नहीं हो, लर्नर लिसनर दोनों एक ही है। रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स में क्या होता है, विचारात्मक प्रतिक्रिया। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो पैराफ्रेज एंड समराइज व्हाट द स्पीकर सेड टू शो यू अंडरस्टैंड। अगर किसी स्पीकर की आप बात सुन रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति, आप मेरी बात सुन रहे हो, मेरी बात का समरी क्या है, मेरी इस पूरे लेक्चर का समरी क्या था, उसको आपने समझना है कि सर आफ्टर ऑल इस वीडियो में कहना क्या चाह रहे थे। वो समरी होती है। आपने आधे घंटे की वीडियो को 5 मिनट में समझा दिया कि सर ने सोशल स्किल्स के बारे में बताया। सोशल स्किल के अंतर्गत उन्होंने बताया कि कैसे वर्बल और नॉन वर्बल में हम लोग आपस में बात करते हैं, किस प्रकार से इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे सामने आते हैं। तो ये समरी हो गई। ये आपने अच्छे से समझाना है कि तुम ये मुझे ये बोलना चाह रहे थे और मैं इस चीज को समझ गया हूं। इसे हम बोलते हैं विचारात्मक प्रतिक्रिया। फिर आता है आपका अवॉइड इंटरप्टिंग। अवॉइड इंटरप्टिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, कोई बच्चा अभी अंदर आ गया और वो बोलता है रुक जाओ सर मेरे को आपसे बात करनी है। मैं इंटरप्ट हो गया, मेरे को जो भी पढ़ाना था, जितना भी मैंने पढ़ाना था, वो सब का सब यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। मुझे अब दोबारा से आपकी एक वीडियो, मतलब अलग से मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी और मेरा काम यहाँ पे बाधित हो गया। तो जब आपको सामने वाला काम करता हुआ कोई चीज दिख रही है, तो आपने उसको बाधित नहीं करना है, आपने वहां पे थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद उसका वेट करना है, जब उसका काम एंड हो जाएगा तब आप आराम से आओ। ठीक है, तो आपने व्यवधान डालने से बचना है। नॉन वर्बल सिग्नल, इसका मतलब क्या होता है, नॉन वर्बल सिग्नल का मतलब देखो, अब नोडिंग, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन टू शो योर एंगेज्ड। देखो कोई व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहा है, सामने वाला, अब उसकी बात को हाँ भी करना है, ठीक है मैं समझ रहा हूँ आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं, उसकी आंखों में देखना भी है,
ठीक है। और आपने क्या करना है, फेशियल एक्सप्रेशन से भी आपको, यस आप सही बोल रहे हो, ठीक है, आपने हंसना भी है उसकी बातों में। ये तीन चीजें जब आप किसी चीज को सुन रहे हो तो आपने ये तीन चीजें मेंटेन करनी है। एग्जाम में भी आएगा आपके कि कौन सी तीन चीजें आपने मेंटेन करनी होती है। पहला आपका आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है, दूसरा आपका फेशियल एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे मेंटेन करना होता है, तीसरा आपको यहाँ पे आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है। ये तीन चीजें जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो ये तीन चीजों का आपने ध्यान देना है। अगर आप ये तीन चीजें नहीं करते हो, सामने वाला आपको बताने से तक बोर हो जाएगा कि यार इसको, ये मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा है। ठीक है। फिर आता है आपका अगला पार्ट, मतलब कि ये नॉन वर्बल, वर्बल। उसके बाद यहाँ पे जो आपका आया था, कौन सा आया था, ये एक्टिव लिसनिंग स्किल। इसके बाद यहाँ पे आया आपका एम्पैथी, सहानुभूति। बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है आज के डेट में। चाहे तुम सहानुभूति तुमसे रखते हो या नहीं रखते हो, तुम्हारा वो दुश्मन है, कोई बात नहीं, सहानुभूति रखना बहुत जरूरी है। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, उसको आप, मुझे बहुत दुख है कि आपके साथ ये हुआ है वो हुआ है, तो आपने ऐसा सब बोलना है। ठीक है। इमोशनल आइडेंटिफिकेशन, दूसरे के इमोशन को समझो। ठीक है। चाहे वो वर्बली आपको बता रहा हो, चाहे वो नॉन वर्बली आपको बता रहा हो, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ों का आप ध्यान देना यहाँ पर कि आपने इन चीज़ों के बारे में सोचना है कि भाई कोई व्यक्ति कब गुस्सा है, फालतू में बात नहीं करनी है उससे। कोई व्यक्ति आज कितना दुखी है, कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में है, घर से लड़ाई हुई उसकी, कोई बेचारा युवक है, अपनी जो युवती है उससे लड़ाई करके आया, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई फ्रेंड है, उनके बीच में आपस में लड़ाई होगी, आपने उनकी लड़ाई में घी का काम नहीं करना है, आग में घी का काम नहीं करना है। आपने उनकी चीज़ों को समझना है, उनके इमोशन को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। मेन बात ये है, ये माता पिता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ऐसा क्या होता है आजकल डेट में कि पता चल जाता है कि ये युवक जो है वो प्रेम करता है किसी युवती से, ठीक है, तो बस पूरा परिवार लग जाता है उसको डांटने मारने डालने में। ऐसा नहीं करना है, उसको प्यार से समझाओ। अगर वो चीज़ सही है तो सही है, अगर गलत है तो आपने उसको प्यार से समझाना है, बताना है उसको। ठीक है। तो अगर आप वो चीज़ को नेगेटिव वे में लोगे तो और भी नहीं हो पाएगा। अब इमोशनल आइडेंटिफिकेशन क्या है, रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन। उसको आपने भावनात्मक पहचान आपने समझना है पहली, चाहे वो बताए चाहे ना बताए। बताएगा तो और अच्छी बात है, उसके इमोशन को और समझो। ठीक है यार, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें थोड़ा दुख है, क्या आप मुझे शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। वैलिडेशन, दूसरे की बातों को प्रमाण दो भाई। अभी क्या होता है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये वीडियो पसंद नहीं आया, कमेंट लिख देंगे सर आपने गलत, मुझे तो पसंद नहीं आया। तो भाई दूसरे की बात को प्रमाण देना भी बहुत बार जरूरी है। ठीक है, मैं बोलूंगा कि आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, मैं प्रमाणित करता हूँ कि आपको पसंद नहीं आया, सही है, कोई बात नहीं। 3,000 बच्चे देखेंगे, 4,000 बच्चे देखेंगे, तो उसमें हो सकता है 20-30 को पसंद ना आए। ये तो जीवन का सत्य है, क्या दिक्कत है इसमें, इसमें क्या दिक्कत है कि किसी को पसंद नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। बाकी को पसंद में आ रहा है, ये अच्छी बात है। पसंद आ भी रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, नहीं भी आ रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी मेरे लिए, मुझे बताओ। मैंने तो वीडियो बना के डाला है, मैंने आप लोग को पढ़ाया है। ठीक है, आपको पसंद आ रहा है ये अच्छी बात है, नहीं पसंद आ रहा है वो भी अच्छी बात है। क्या हो गया, तो आप सभी को खुश नहीं कर सकते जीवन में। ठीक है, तो ये बात, जैसे मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छी बात है। मैं प्रमाणित दे रहा हूँ ना कि सबको पसंद नहीं आएगा, ये प्रमाण है। ठीक है, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये है प्रमाण कि भाई बिना किसी सोचे, मतलब जज मत करना किसी सामने वाले व्यक्ति को, इसने तो मेरे वीडियो को डिसलाइक करा, अब मैं इसको ये दिखाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं, कोई बात नहीं, उसको समझ में नहीं आया, उसने जो आपने जो बताया उसके पल्ले नहीं पड़ा, दिमाग में नहीं घुसा, तो उसने डिसलाइक कर दिया, उसको यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो नहीं आया तो नहीं आया, जैसे किसी को समझ में आया वैसे किसी को समझ में नहीं आया, मैंने यहाँ पे प्रमाण कर दिया। तो यहाँ पे हमेशा दूसरे की बातों को समझो, दूसरे की बातों को भी प्रमाणित करो कि हाँ आपने जो बात बोली थी सही थी, हमेशा मैं ही सही हूँ ये जरूरी नहीं है। कंपैशनेट रिस्पॉन्स, दयालु प्रतिक्रिया। कोई व्यक्ति अगर आपसे बोलता है कि ठीक है सर मेरे लिए आप ये कर देंगे, ठीक है, उसको क्या है, कंफर्टिंग वर्ड्स बताओ, सपोर्टिव वर्ड बताओ कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप अभी रो रहे हो, अब ऐसा नहीं कि रो रहे हो तो उसका आंख से पोंछने लग गए, किसी को टच करना थोड़ा अजीब लगता है। आप उसे बोल सकते हो कि आप मुझे अपने मन की व्यथा बताओ, अपने प्रॉब्लम बताओ, अपनी टेंशन बताओ, शायद मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं भी है तो डायरेक्टली सॉल्यूशन बता दो कि भाई आपके अगर ये प्रॉब्लम है तो आप इसके साथ ये कर सकते हो, आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। घर में माता पिता परेशान है, आप घर में माता पिता को समझा नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप अपने किसी एक ऐसे दोस्त की, क्या आप अपने किसी एक ऐसे व्यक्ति की साथ उनकी मीटिंग करवाएं जो आपको अच्छे से समझता हो, जो उनको समझा पाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये होता है आपका कंपैशनेट रिस्पॉन्स। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये होता है मतभेद समाधान। मतभेद समाधान में आप क्या करेंगे जी,
मतभेद समाधान बहुत जरूरी है ये। कॉन्फ्लिक्ट क्या करेंगे आप, एक्टिव लिसनिंग। अब जब आप एक जगह कुछ चीज सुन रहे हो, आप एक जगह बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, एक जगह आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें मतलब संभाल रहे हो, मैनेजर हो आप, मान लो आप एक किसी कंपनी में मैनेजर, आप ऑफिसर हो, तो आपने किसी किसी दो जनों के बीच में जो प्रॉब्लम हुई है उसको आपने कैसे संभालना है। एक बंदे ने आपको बोला, आपका जिसको आप जानते थे अच्छे से, उसने बोला कि यार इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा करा, आप तो उसको सजा दे दो दूसरे वाले बंदे को, क्योंकि वो आपका दोस्त था। आप बोलोगे कि हाँ ये थोड़ा वैसे ही है, इसको मैं सजा देता हूँ। नहीं करना है आपने ऐसा, ठीक है। क्या पता जो दूसरा वाला जो आपका दोस्त है, जो आपके सामने बात लेके आया, वो अपने मतलब के लिए लेके आया, आपको गलत बताया। तो आपने पहले दोनों पक्षों की बातों को सुनना है। तो ये आता है एक्टिव लिसनिंग के अंतर्गत, जहाँ पे आपने दोनों की ही दोनों बोथ साइड्स की जो बातें हैं उसको यहाँ पे समझा। आइडेंटिफाई कोर इशू। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सुलझाने जा रहे हो तो उसके जड़ के जो बिंदु है उसको समझो, रूट प्रॉब्लम को समझो, ताकि आप ऊपर ऊपर की चीजें ना देखो कि मैं आया कोई, इसने मुझे जी काला बोल दिया जी, इसने मुझे ये बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं चुपचाप खड़ा रहा, इसने मुझे आके डांट दिया। तो आप समझोगे कि यार ये तो बेचारा शरीफ आदमी है, इसने खड़ा खड़ा इसको डांट दिया, अब मैं सजा दूंगा। नहीं, क्या पता इस व्यक्ति ने भी आज नहीं तो कल उसको कुछ ऐसा बोला होगा जिससे वो प्रोवोक हो गया, क्या पता। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने चेक करनी है, ताकि सरफेस सरफेस पे आप ना ध्यान दो, आप किसे रूट लेवल पे जाओ, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिफाई कोर इशू। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोलैबोरेटिव का मतलब क्या होता है, ताकि आप जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो उनसे भी मदद लो और उनसे बोलो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब क्या था, सहयोग। मैं आपका सहयोग भी चाह रहा हूं, मैं आपका सहयोग भी चाह रहा हूं, मैं डेप्यूटी मैनेजर का सहयोग भी चाह रहा हूं, मैं मैम का सहयोग भी चाह रहा हूं, मैं अपने ओनर का सहयोग भी चाह रहा हूं। तो इन सभी के सहयोग से मैं एक यहाँ पे समस्या का समाधान करूंगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आए यहाँ पे आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। अब मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसमें आप लगे कि मैं तो गलत नहीं हूं, मैंने इसको ये समझाया, मैंने इसकी हमेशा मदद करी, मैंने मैं कर रहे हो आप, ठीक है। अवॉइड ब्लेमिंग एंड बिकमिंग डिफेंसिव। ब्लेमिंग मत करो कि तू, तेरे वजह से यहाँ पे ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से हमेशा ऐसा होता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोग देखे जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, वो दुनिया में दूसरे को ब्लेम करते हैं। जैसे आपने एग्जाम पास करा है, विश्व भारती का एग्जाम, एमटीएस वाले बच्चे वही देख रहे होंगे। जिनका पास नहीं हुआ है वो ये बोलेंगे कि एमटीएस के जो एग्जाम हुआ था उसमें धांधली हुई, उसमें पैसा लगा था। सारे नहीं बोलेंगे, जिनको जिनको पता है कि नहीं हो पाए पास। जिनको मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, मतलब जो उनको थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है, वो लोग ये बोलेंगे कि विश्व भारती का एग्जाम पैसा चलाता है, ये पैसे देने वाले लोग हैं, ये पैसा ले रहा है, ये पैसा खा रहा है। आपने देखना, हमेशा ब्लेमिंग करना बहुत आसान होता है, ठीक है। ब्लेमिंग करना बहुत आसान है, ओके। दूसरे को ब्लेम करना बहुत आसान है कि यार ये गलत है। खुद के अंदर नहीं पहचानना है कभी जीवन में कि मैं कितना सही हूँ। दूसरे को आप बोल सकते हो हमेशा सदैव कि यार इसके वजह से ऐसा हुआ, ओके। अब देखो यहाँ पे ये क्या है कि आपने हमेशा ब्लेमिंग करने से बचना है, हमेशा डिफेंस करना है कि नहीं, आपने जो बोला ऐसा नहीं है, मैं हमेशा आपके लिए ऐसा करता हूँ, या फिर मैं आपके लिए ये उत्तरदायित्व हूँ। एजर्टिवनेस। एजर्टिवनेस का मतलब क्या होता है, मुखरता। सीधे से मना नहीं करना है, डायरेक्टली कभी मना मत करना। आई स्टेटमेंट का प्रयोग मत करो, ठीक है। एक्सप्रेस फीलिंग, नीड एंड थॉट्स यूजिंग स्टेटमेंट लाइक आई फील, आई नीड, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एक्यूजेशन। दूसरे को गलत साबित करने से पहले आप हमेशा ये बोलो कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं कि आपको ये करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये करना चाहिए। ये आता है स्टेटमेंट आई में, जहां पे आप आरोप लगाने के बजाय आपने ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, मुझे जरूरत लगती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है, आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। उसको ब्लेम मत करो, डोंट ब्लेम अदर्स। सेटिंग बाउंड्रीज, ठीक है। और क्या करना है, व्यक्तिगत सीमाओं और अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करें। क्लियरली कम्युनिकेट पर्सनल लिमिट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि आपने कम्युनिकेट करना है पर्सनल लिमिट एंड एक्सपेक्टेशंस। आपने ज़्यादा किसी से पर्सनल एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि व्यक्ति तो मेरे लिए बस जिस दिन जान मांगूंगा जान भी दे देगा, तो ऐसा नहीं है। आपने अपनी बाउंड्रीज को पहले ही सजाना है, दूसरे को हमेशा ही लेके मत चलना कि ये तो गलत आदमी है। रिस्पेक्टफुल एजर्टिवनेस, बैलेंस एजर्टिवनेस विद कंसिडरेशन फॉर अदर्स फीलिंग। दूसरों की भावनाओं के प्रति विचार के साथ मुखरता को संतुलित करें। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, आप चाह रहे हो कि मैं मना करूं,
दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसको देखते हुए आपने ना करना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने ना कर दिया, सामने वाला चिढ़ गया पूरा, अब उसको पसंद ही नहीं आया, तो ये ध्यान देना कि सामने की जो वाले की भावना है उसको ठेस भी ना पहुंचे और आप मना भी कर दो। नेटवर्किंग, जाल बिछाना मेल जोल का, ये बहुत जरूरी है भाई। नेटवर्किंग का जाल बिछाना कैसे करोगे? एलिवेटर पिच का मतलब क्या होता है? आप अपने बारे में अच्छे से बता रहे हो, एक ब्रीफ इंट्रोड्यूस दे रहे हो आप, ठीक है, आप अपनी हॉबीज के बारे में बता रहे हो, आपकी रुचियां, आपके लक्ष्यों के बारे में आप बता रहे हो, आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बता रहे हो, अपने गोल्स के बारे में बता रहे हो। ये आपका एक इंट्रोडक्शन है जो कि आपने देना है हमेशा। एक्टिव एंगेजमेंट, हमेशा आपने कन्वर्सेशन में भाग लेना है, आपने इंटरेस्ट दिखाना है दूसरों की बातों पर, उनकी बातों पर रुचि दिखानी है, बातचीत शुरू करनी है, ठीक है, बनाए रखना है। इन सब बातों को आपने सक्रिय सहभागिता, हर उनके बर्थडे में चले जाओ, उनके साथ पार्टीज में चले जाओ, उनकी बातों पे ध्यान दो, तो ये आपका आता है एक्टिव इंगेजमेंट। फॉलो अप, स्टे इन टच विद कनेक्शंस थ्रू सोशल मीडिया और ईमेल। भाई फेसबुक का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, भाई कनेक्ट हो जाओ, लिंक्डइन का जमाना है, उनको रिक्वेस्ट भेज दो, तो ये भी बहुत जरूरी है। इसे हम बोलते हैं फॉलो अप। आजकल इंसान अपनी सारी की सारी चीजें कहाँ पे लगाता है? सारी चीजें कहाँ पे लगाता है? सोशल मीडिया में। फेसबुक में जी मैंने आज ही नई गाड़ी ली, और इंस्टाग्राम में जी आज मैंने ये यहाँ पे घर में हवन कराया, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको यहाँ से पता चलेगी कि इसके घर में तो आज हवन हुआ था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो वहीं पर, एक कमेंट में लिख दिया वेरी गुड, फीलिंग प्राउड, ऑल द बेस्ट, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है जो कि आपने फॉलो अप करना है। म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट क्या होता है? पारस्परिक लाभ। भाई ऐसी बातें बोलना, ऐसे काम करना जिससे आपका ही फायदा हो, उसका ही फायदा हो, दोनों। ऐसा नहीं कि उसका नुकसान हो रहा है, तुम्हारा फायदा हो रहा है, और तुम्हारा फायदा हो रहा है और उसका नुकसान हो रहा है, या फिर उसका फायदा हो रहा है और आपका नुकसान हो रहा है, ये बोलना चाह रहा था मैं। म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है कि आपने हमेशा हेल्प करनी है, ताकि वो बंदा जरूरत पड़ने पर आपकी भी हेल्प करे। ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस आप मदद ही मदद करते जा रहे हो। तो हमेशा जब आप किसी को ऑफर करते हो हेल्प के लिए कि मैं क्या आपकी मदद कर दूं, तो आप इसी उम्मीद में रहेंगे कि क्या भविष्य में ये मेरी हेल्प करेगा, ऐसी स्थिति भी आएगी। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान देना है कि आपने हेल्प तभी करनी है जब आपका पारस्परिक लाभ यहाँ पे आएगा, म्यूचुअल हेल्प आपको मिल जाएगी। डेवलपिंग सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स को आपने अपने अंदर कैसे विकसित करना है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड योर इमोशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड हाउ यू कम अक्रॉस द अदर्स। यहाँ पे अब जब बात कर ली तो आपने यहाँ पे देखना है कि क्या मेरे इमोशंस कैसे हैं यार, मेरी स्ट्रेंथ, मेरे मेरे अंदर खूबियाँ क्या है, मेरे अंदर कमियाँ क्या है, और मैं कैसे लोगों से बात करता हूँ। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं जानोगे आप विकसित नहीं कर पाओगे। तो आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, सुनने की भी क्रिया होती है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। स्पीकर पे फोकस करना है, फीडबैक देना है, और हमेशा एक खुला प्रश्न पूछना है, ठीक है। आपने हमेशा एक खुला प्रश्न पूछना, ऐसे प्रश्न मत पूछना कि जिससे व्यक्ति को गुस्सा आ जाए, बंद क्लोज क्वेश्चन पूछते हैं ना जिसके बाद आंसर ही ना हो। तो ऐसा प्रश्न पूछना जैसे क्या आपका सजेशन है मेरे लिए, क्या आपका सजेशन है इस वक्ता के लिए, क्या आपका सजेशन है इस स्थिति के लिए। तो इसमें कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, ठीक है। एम्पैथी बिल्डिंग, भाई सहानुभूति निर्माण करो, अपने आप को उसकी जगह पर रखो, ठीक है, उसकी भावनाओं को समझो, उसके दृष्टिकोण को समझो। हम लोग बोल देते हैं कि इस आदमी ने उसको मार दिया, क्या स्थिति रही होगी। कई बार जो जुर्म होते हैं, कई बार जो अपराध होते हैं ना, वो आवेश में हो जाते हैं, जल्दीबाजी में, समझ में नहीं, पागलपन में हो जाता है कई बार अपराध। कई बार अपने आप को आप उसकी जगह रख के देखो, कई बार उसका दृष्टिकोण से देखो, एक माता के दृष्टिकोण से एक अपने आप को। हम लोग कई बार बोलते हैं मेरी मम्मी पापा मेरे को समझते नहीं है। अब एक बार माँ बाप के जगह पे खुद को रखो और अपने मतलब खुद सोचो कि मैं अगर आज इस स्थिति पे होता तो मैं क्या सोचता, घर में क्या सामान है क्या नहीं है, वो उनको देखना होता है। आपकी पढ़ाई का पैसा है वो उनको मेंटेन कर, तनख्वाह इतनी होती नहीं है कि सारी चीज़ों को यहाँ पर साथ में लेके चल पाए, ओके। लेकिन फिर भी वो कार्य कर रहे हैं, घर का किराया है, घर का बिजली का बिल है, घर का पानी का बिल है। जिस दिन ये आप अपना एक खुद का घर बनाओगे, जिस दिन आपकी तनख्वाह आएगी पहली, जब आपको पता चलेगा कि मेरी तनख्वाह में से मुझे सिर्फ 500 रुपये बचा, तब आपको उस दिन समझ में आएगा कि माता पिता आपके लिए कितना संघर्ष करते हैं। शायद उस दिन आप अच्छे से यहाँ पर समझ पाओगे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपने सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रेनिंग,
इसका मतलब कहता है संघर्ष के समाधान का प्रशिक्षण लो कि भाई कैसे एक संघर्ष को, कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट को हमने शांतिपूर्ण तरीके से रचनात्मक ढंग से संबोधित करना है और उस पर वर्क करके उसको क्या करना है, उसका रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को आराम से सुनना है, हमेशा अच्छे तरीके से सुनना है। ओके, और इसकी ट्रेनिंग होती है जो ट्रेनिंग आपने अपने बड़ों से लेनी है। रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग का मतलब क्या होता है? देखो, विभिन्न कौशलों का अभ्यास करने के लिए सामाजिक स्थितियों का अनुकरण करें। सामाजिक स्थितियां क्या होती है? आज किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, वहाँ पे लोग गैदर हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपने कैसे लोगों को ग्रीट करना है, कैसे लोगों को ऑफर करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है आपने कैसे उसको हेल्प के लिए बोलना है। तो ये सब चीज़ें क्या आती है? रोल प्लेइंग आती है। खुद को रखना है आपने उसकी जगह और यहाँ पे आपने उस पर रोल प्ले करना है कि अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं क्या रिएक्ट करता। माइंडफुलनेस, सचेतन जिसको हम बोलते हैं, डेवलप अवेयरनेस ऑफ योर थॉट, फीलिंग एंड एक्शंस इन सोशल इंटरेक्शन, यानी कि जो भी आपके सामाजिक संपर्क हैं उसमें अपने विचारों को, भावनाओं को और कार्यों के बारे में जागरूकता विकसित करनी पड़ेगी, जो कि ये बहुत जरूरी कार्य है आप सभी के लिए, जो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या है जी यहाँ पे अगर आप देखोगे बेनिफिट क्या है स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स के, मजबूत सामाजिक कौशल के लाभ क्या क्या हैं? तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले क्या होगा भाई, अगर आपके जो सोशल स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्या आपको उससे फायदा मिलेगा? भाई आपकी जो रिलेशनशिप है, ठीक है, व्यक्तिगत संबंध है, उसमें घनिष्ठता में यहाँ पे सुधार आएगा। ठीक है, आपके जो भी रिलेशन है, चाहे वो आपके प्रेम संबंध हो, चाहे वो आपके पारिवारिक संबंध हो, चाहे वो आपके मित्र संबंध हो, वो सब में आपको अच्छा एक तरीके से बेनिफिट देखने को मिलेगा, सब आपको पसंद करेंगे। इससे आप जहाँ पर काम करते हैं उसमें आपके लोग सपोर्ट करेंगे, टीम वर्क में आप पे विश्वास करेंगे, आपका सहयोग करेंगे और आपकी टीम हमेशा आगे ग्रो करेगी। बेहतर भावनात्मक बुद्धिमत्ता और दूसरों की भावनाओं को समझना, इस अगर आपके अच्छे सोशल स्किल्स हैं तो इससे ना आप लोगों के बहुत सारे दृष्टिकोण को समझ पाओगे, बहुत सारी चीज़ों को समझ पाओगे और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप बहुत एक इंटेलिजेंट इंसान उभर कर सामने आएंगे। सामाजिक परिस्थितियों में आत्मविश्वास बढ़ना, सामाजिक प्रॉब्लम बहुत सारी हैं जीवन में, किसी को मरता हुआ देख लिया, कोई बंदा देख नहीं पाता है, किसी का हाथ टूटा हुआ देख लिया, देख नहीं पाता है, इन सब चीज़ों से आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। सामाजिक स्किल, सोशल सोशल कौशल जिसे हम बोलते हैं ना, सामाजिक कौशल, सोशल जो यहाँ पे स्किल्स हैं, अगर आप इन्हें सीखते हो तो जो भी परिस्थितियाँ आती है समाज की, आप उसमें बेहतर तरीके से एक तरीके से आप क्या कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिलेटेड टू सोशल इंटरेक्शन, यानी कि आपका जो यहाँ पे तनाव है और चिंता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आधी चिंता है समाज क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ इसीलिए बेचारे परेशान हो जाते हैं कि समाज क्या बोलेगा, माता पिता तो खास करके। अब क्या प्रॉब्लम है जी सोशल चैलेंजेस में, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? कॉमन सोशल स्किल चैलेंजेस, यानी कि जो आपके सोशल स्किल्स हैं, सामाजिक कौशल है, उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं? पहली बात तो भाई शर्मीला होता है इंसान, ठीक है, सामाजिक चिंता ये आपको अगर अंदर है तो उसको ख़त्म करो। अब यहाँ पे आप समझने में कठिनाई, यानी कि किसी जैसे कोई बंदा बैठा हुआ है मायूस, आप समझ नहीं पा रहे, आप सोच रहे हो सो रहा है, कोई बंदा आपसे बात करना नहीं चाह रहा है क्योंकि वो गुस्सा है, आप सोच रहे हो कि यार ये मुझे मार देगा या फिर ये मेरे से परेशान है या फिर किसी और से परेशान है, आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे वो कर रहे हो, तो आपने ये नहीं करना है। विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में परेशानी होना, अगर आपके अंदर अच्छे स्किल्स नहीं है तो आप अच्छे तरीके से अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ओके, फिर आप देखो स्ट्रगलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यानी कि आप किसी के जो संघर्ष है उसको भी आप कंप्लीट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजर्सल या फिर आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज नहीं कर पाओगे और आपको लोग बोलेंगे कि यार ये अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। अब यहाँ पे आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आपके अंदर एसर्टिवनेस की कमी है, बहुत जल्दी आप मना कर देते लोगों को कि मैं नहीं करूँगा तुम्हारा काम, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो यहाँ पे आपको अत्यधिक गुस्सा आता है। इन सब चीज़ों से भी आपने यहाँ पे बचना है। ओके, ये चैलेंजेस हैं जो आपने ठीक करने हैं। अब याद रखना हमेशा कि जो सोशल स्किल्स होते हैं वो एक लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है। आप आज नहीं, मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, आप कल नहीं सीख जाओगे, आपको ये सीखने में बहुत टाइम लगेगा। धीरे धीरे आप लोगों को समझोगे, धीरे धीरे जब आप खुद को रखोगे उनकी जगह में तो आपको समझ में आएगा कि यार वो व्यक्ति भी ठीक था। और ऐसे कर करके अभ्यास और धैर्य सामाजिक रूप से अधिक कुशल बनने पर सार्थक संबंध बनाने की कुंजी, यानी कि जितना आप धैर्य रखेंगे, जितना आप समाज से, जितना आप समाज से खुद को जोड़े रखोगे, जितना आप समझाओगे, जितना आप अपने आप को उसके जगह पे रखोगे,
उतना ही जल्दी आप इन सोशल स्किल को सीख पाओगे, और ये लाइफ लॉन्ग एक प्रक्रिया है। दिस इज द डेवलपिंग स्किल्स इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, एग्जाम में आ सकता है, तो आप याद रखना कि द डेवलपिंग स्किल्स सोशल स्किल्स इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। अब याद रखना कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है 20 एमसीक्यूज इसी नोट्स के अंतर्गत दिए हैं, ठीक है। और ये जो एमसीक्यूज हैं मैं डालता रहता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ले सकते हो। इसमें आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। फिर भी किसी को अगर वीडियो पसंद नहीं आया है, कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात को वैलिडेट कर दिया। पसंद नहीं भी आएगा हर किसी को, ये जरूरी, ये भी एक सत्य है। पसंद भी आएगा, नहीं भी आएगा, ये भी सत्य है, ठीक है। दोनों को बात को मानो, वैलिडेट करना ऐसे सीखो, ओके। तो मिलते हैं हमारे तब तक अगले वीडियो में, तक गुड बाय, जय हिंद।